ओम मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के अरबों लोगों के बीच में एक शंका रहती है। सबके मन में शंका रहती है कि कौन सा मत आखिर सच्चा है। शंका क्या है कि कौन सा मत सच्चा है, क्योंकि जितने भी मत पंथ संप्रदाय चले हुए हैं सब अपने आप को सच्चा और दूसरे को झूठा बतलाते हैं। उदाहरण के लिए मुसलमान अपनी आप को सच्चा और सबको झूठा बतलाते हैं। वे कुरान को मानते हैं और केवल कुरान को सच्ची और दूसरी सब पुस्तकों को झूठी बतलाते हैं, वेद को भी, बाइबल को भी और सबको। फिर आ जाइए आप ईसाइयों पर। इस विश्व के अंदर अरबों की संख्या ईसाइयों की है। वे बाइबल को सच्ची बतलाते हैं और अन्य पुस्तकों को झूठी बतलाते हैं, बाइबल को मानते हैं। फिर आ जाइए आप जैन और बौद्धों पर। उनके भी अपने अपने ग्रंथ हैं, वो उनको सच्चा बतलाते हैं और सबको झूठा बतलाते हैं। फिर आप आ जाइए अपने हिंदुओं में। हिंदुओं में यदि आप सनातन में आएंगे तो जो वेद को मानने वाले हैं वो वेद को सर्वोपरि बताते हैं, बाकी जो कुरान बाइबल है इनको झूठा बतलाते हैं। हालांकि पूरे विश्व में केवल 3 ही पुस्तक ऐसी हैं जो पूरा विश्व जिनको ईश्वरकृत जो मानी जाती है। वे कौन सी हैं? जो मुसलमान है, मुसलमान कुरान को ईश्वरकृत मानता है कि ये अल्लाह ने बनाई है, खुदा ने बनाई है। और जो बाइबल है उसको ईसाई ईश्वरकृत मानते हैं। और जो वेद है उसको हिंदू अर्थात आर्य ईश्वरकृत मानते हैं। हिंदुओं में भी मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो वेद को मानते हैं। जो मानते नहीं हैं उनकी बात छोड़ो। हालांकि वेद को सभी पंडित लोग स्वीकार करते हैं और सभी इतिहासकार इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। अब हम इस बात का फैसला आज ही इसी वीडियो में करेंगे कि इन तीनों मतों में से कौन सा सच्चा है। मुस्लिम मत सच्चा है, ईसाई मत सच्चा है, या ये वैदिक मत सच्चा है, वेद वाला। क्योंकि ये 3 ही तो ईश्वरकृत मानी जाती है ना पुस्तक पूरे विश्व में। तो इसका फैसला कैसे होगा, इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कोई पहलवान है, मान लो 3 पहलवान हैं और तीनों पहलवान ये बोल रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा पहलवान हूँ। ये बोल रहा है मैं सबसे अच्छा पहलवान हूँ। ये बोल रहा है मैं सबसे अच्छा पहलवान हूँ। तो आपको इनका फैसला करना है कि कौन सा सबसे अच्छा पहलवान है। तो आप इसका फैसला कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, आप इन तीनों की कुश्ती करवा दो एक एक करके, एक एक के साथ। जो आखिरी में विजयी रहेगा वो क्या है? सबसे अच्छा पहलवान। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा ही है ना, यही उपाय है। तो उससे पता चल जाएगा कौन सबसे अच्छा पहलवान है। तो इसमें भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। वेद, बाइबल, कुरान
पूरे विश्व में यही, जब तीनों पुस्तक ईश्वरकृत मानी जाती है तो इसका भी समाधान यही है, इसका फैसला करने का कि कौन सी सच में ईश्वरकृत है, कि हम इनकी कुश्ती करवा दें। फिर आपके मन में ये शंका पैदा होगी, इनकी कुश्ती कैसे होगी? इनकी कुश्ती ऐसे होगी, जो वेद को मानने वाले हैं, वेद के विद्वान हैं, वे कुरान के मानने वालों के साथ डिबेट करेंगे, और जो डिबेट में हारेगा उसकी हार घोषित कर दी जाएगी, और जो डिबेट में जीतेगा उसकी जीत घोषित कर दी जाएगी। यदि डिबेट में वेद, कुरान और बाइबल दोनों को हरा देता है तो वेद सर्वोपरि मान लिए जाएंगे। वेद के जो मानने वाले हैं वो कुरान और बाइबल के मानने वाले विद्वानों के साथ डिबेट करेंगे, और डिबेट में उनको हरा करके ये सिद्ध करेंगे कि वेद सर्वोपरि हैं। और यदि, उदाहरण के लिए, यदि वेद के मानने वाले वैदिक का चैलेंज कुरान व बाइबल के मानने वाले स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि वेद सर्वोपरि है। क्योंकि जैसे एक पहलवान यदि खुला कुश्ती का चैलेंज कर दे और उसकी चुनौती को कोई दुनिया में स्वीकार ही ना करे, तो सभी ये मान लेते हैं कि ये पहलवान सर्वोपरि है। तो इसी प्रकार से यदि वेद के मानने वाले, वेद के अनुयायी चैलेंज करते हैं और उनका चैलेंज बाइबल को मानने वाले ईसाई और कुरान को मानने वाले मुसलमान स्वीकार नहीं करते हैं और शास्त्रार्थ डिबेट नहीं करते हैं, तो इसमें यही मानना पड़ेगा कि वेद सर्वोपरि है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वेद के मानने वाले अनुयायी जो वेद के विद्वान हैं, आर्य विद्वान, उन्होंने हजारों बार, आज तक हजारों बार, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद भी हजारों बार मुसलमानों और ईसाइयों को डिबेट का चैलेंज कर चुके हैं। और जितनी बार भी डिबेट हुई है, मुसलमानों व ईसाइयों की बुरी तरह हार हुई है। इसलिए आज ऐसा समय आ चुका है, यदि वेद के मानने वाला कोई वैदिक आर्य उनको डिबेट का चैलेंज करता है तो वो आते नहीं हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। और फिर भी हालांकि इससे सिद्ध हो जाता है कि वेद सर्वोपरि है, क्योंकि वो वेद के अनुयायियों का सामना करने के लिए आते नहीं हैं शास्त्रार्थ में। इससे सिद्ध हो जाता है कि वेद सर्वोपरि है। हाँ, यदि वो वेद के अनुयायियों को हरा देते तो हम उनकी बात को मान लेते, लेकिन फिर भी डंके की चोट पर मैं ये घोषणा करता हूँ, कुरान को मानने वाले और बाइबल को मानने वाले दोनों आ जाएं डिबेट करने के लिए मेरे साथ। यदि वो ये साबित कर देंगे कि आपके वेद झूठे और हमारी कुरान सच्ची, तो मैं अपना वैदिक धर्म छोड़ करके उसी समय मुसलमान बन जाऊंगा। यदि ईसाई साबित कर देंगे डिबेट में मुझे हरा करके, उनको क्या करना है, उनको वैदिक धर्म को झूठा साबित करना है। यदि मेरे सामने उन्होंने वैदिक धर्म को झूठा साबित कर दिया तो मैं तुरंत ईसाई बन जाऊंगा। खुला चैलेंज है।
और मैं साबित करूंगा कि वेद सर्वोपरि है, क्योंकि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सारे ऋषि मुनियों ने वेदों को माना है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, 6 दर्शन, सब में वेदों का जिक्र है। और सारी विद्याएं भी वेदों ही से फैली हैं। इससे पहले मैंने अनेक वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने प्रूफ दिए हैं कि सारी विद्याएं वेदों से फैली है। सुई से लेकर के जहाज तक बनाने की विधि सारी वेदों के अंदर लिखी पड़ी है। जब ईश्वर ने हमें यह सृष्टि बना करके दी, उसी समय हमें ईश्वर ने वेद दिए। क्यों? जैसे कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है नई, जैसे कोई फ़ोन बनाया, तो उस फ़ोन का उपयोग कैसे करना है ये भी तो उसी समय बना करके देगी। नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि इस फ़ोन का उपयोग कैसे करना है और हम उसको कैसे चलाएंगे। इसीलिए कंपनी ने जब फ़ोन बनाया तो उसके साथ में पुस्तिका भी दी थी कि ऐसे ऐसे इसको चलाते हैं, उसकी विधि भी सिखाई थी, विधि भी बताई थी। तो ऐसे ही ईश्वर ने जब सृष्टि रची तो 4 ऋषियों को वेद दिए और वेद के अंदर सब कुछ ज्ञान दे दिया इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, और सब कुछ बनाने की विधि भी उसके अंदर दे दी। सब कुछ उसी में आ गया ज्ञान में। सुई से लेकर के जहाज बनाने की सारी विद्याएं वेद के अंदर दे दी, ताकि मनुष्य लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और कुरान और बाइबल जो है, अब ये यदि आप देखें, जो वेद है वो सृष्टि के आरंभ से है। 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए वेद को। और कुरान को कितने समय हुआ जानते हो आप? बाइबल को कितना समय हो गया? कौन सा सन चल रहा है पता है आपको? उसी के अनुसार तो ये चल रहा है, ईसाइयों के अनुसार। सन 2021 जो चल रहा है ये ईसाइयों के अनुसार ही चल रहा है। ईसवी ईसा मसीह के नाम से हम लिख रहे हैं, नहीं हमारा तो सृष्टि संवत है। 1,96,08,53,000 वर्ष हुए हैं हमारे अनुसार, तो जिसको पंडित लोग गिनते भी हैं, विद्वान लोग, उनको पता है इस बात का। और हवन करने से पहले इसको बोलते हैं, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनमंत्रेष्टाम स्थितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदा शरणन्वतिः कोटि अष्टौ लक्षाणि 53 सहस्राणि। एको वृंदा 1 अरब शरणन्वतिः कोटि 96 करोड़ 8 लक्षाणि 8,53,000 सहस्राणि 53,000। इतने वर्ष सृष्टि के आरंभ को हो गए और वेद के आरंभ को भी इतने ही साल हुए हैं, वेद के बने हुए को भी। तो इसको हवन करने से पहले बोलते हैं और एक एक दिन इसमें जोड़ते जाते हैं, जैसे कैलेंडर में जोड़ते हैं। और फिर जब कैलेंडर बनता है तो उसमें भी ये लिखा जाता है हिंदुओं वाले में, जैसे ईसाई लोग अपना लिखते हैं कैलेंडर, ईस्वी चल रहा है उनका, और हमारा इसी प्रकार से सृष्टि संवत चल रहा है। तो आप यदि देखेंगे कुरान और बाइबल, ये तो अभी की पुस्तकें हैं, और इसमें यदि आप इनकी परीक्षा भी करेंगे तो कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है नया, तो उसी समय तो उसका उपयोग करने की विधि बताती है या लाखों साल बाद बताएगी। फिर उसका प्रयोग लोग करेंगे कैसे जब उसका पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है और इसका क्या उपयोग है।
और ये तो सृष्टि के अरबों वर्ष बाद आई, ये तो अभी की हैं कुरान व बाइबल। तो लगभग 2000 साल कुरान को आए हो गए, नहीं इसको बाइबल को आए हो गए, और जिसको ईसाई लोग मानते हैं, और लगभग 1400 साल इनकी कुरान को आए हुए बस। उससे पहले भी तो सृष्टि चल रही थी, वो किस संविधान से चल रही थी? वो वेद के संविधान से चल रही थी। और दूसरा, फिर आप इनके अंदर झांक करके देखो इनमें क्या लिखा है। वेद के अंदर आप झांक करके देखो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों में झांक करके देखो। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो वेद का भाष्य किया है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है, छोटी सी ही पुस्तक है, ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। आप इसको पढ़ेंगे, वेद के कुछ ही मंत्रों का अर्थ किया है, मुख्य करके कुछ ही मंत्रों का अर्थ किया है, तो आपको पता चलेगा कि सारी विद्याएं ही वेदों से फैली हैं। लेकिन कोई भी हमारे सामने सिद्ध कर दे कुरान और बाइबल से कौन सी विद्या निकली है, एक भी विद्या सिद्ध कर दे कि ये विद्या कुरान से निकली है या ये विद्या बाइबल से निकली है। बल्कि इससे तो संसार में अंधविश्वास फैला है, कुरान से और बाइबल से भी अंधविश्वास फैला है। इसमें तो मारकाट की बात लिखी हुई है, अंधविश्वास की बातें लिखी हुई हैं दोनों पुस्तकों में, कुरान में और बाइबल में। कुरान में सीधा लिखा है, जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर, उसका गला काटो। इसीलिए तो ये मुसलमान लोग आपके गले काटते आ रहे हैं शुरू से ही। भारत में मुसलमान लोग शुरू से ही गले काटते आ रहे हैं हिंदुओं के। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, इनको पृथ्वीराज चौहान, आप वीर गोगा चौहान, आप इनका इतिहास उठा करके देखो, इन्होंने क्यों युद्ध किया मुसलमानों के खिलाफ? पहल किसने की? पहल हमेशा मुसलमानों ने की। मुसलमानों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किए, घनघोर अत्याचार किए। औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए, और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी कुरान में लिखा है, उन्होंने जैसा पढ़ा वैसा किया। इस सारे की जड़ कुरान है। और ये जितने मदरसे चल रहे हैं ना, इनमें सबसे पहली शिक्षा कुरान की दी जाती है, और ये कुरान पढ़ने वाले सारे के सारे तालिबानी हैं। तो यही बातें मैं आपको बता रहा था। तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो गया कि वेद ही सर्वोपरि है, वेद से सारी विद्याएं फैली हैं। कुरान और बाइबल बिल्कुल झूठी पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तकों में बेकार की बातें भरी पड़ी हैं, जिनमें कोई साइंस नहीं है। कुरान और बाइबल को पढ़ करके कोई भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कोई भी इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। जबकि हमारे वेद और ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ करके साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर को आप कुछ भी बन सकते हो। ऋषि के ग्रंथ पढ़ो, चरक संहिता पढ़ो, सुश्रुत संहिता पढ़ो, आपको वैदिक शास्त्र की संपूर्ण विद्या मिलेगी। ऑपरेशन करने की विद्या और चिकित्सा की संपूर्ण विधि आपको प्राप्त होगी। और विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज का आप पढ़ो, आपको जहाज बनाने के सैकड़ों हजारों तरीके प्राप्त होंगे। सारी विद्याएं हमारे ऋषियों के ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और इनकी जो पुस्तक है कुरान व बाइबल, बता दो कौन सी विद्या इसमें लिखी है? इसमें तो एक ही संदेश दिया गया है, हिंदुओं को काटो काटो, और उनकी गर्दन पे तलवार रखो। कुरान में स्पष्ट है।
उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाओ, यदि ना बने तो काट दो। उनकी औरतों को उठा करके ले जाओ, ज़बरदस्ती शादी करो उनसे। इसीलिए तो हमारी औरतों को जोहर करने पड़े थे। इतिहास में बड़े दुख की बात है, 16-16 हजार रानियां आग में कूद गई अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। और आज वही खतरा हमारे ऊपर बना हुआ है, इस जिहाद का। तो इसके लिए समाधान क्या है? इसका समाधान यदि आप चाहते हो, इसका एक ही समाधान है। एक पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे हिंदू हजारों की संख्या में हर रोज मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? पढ़े लिखे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं जानते हो? उनके पास विद्या, वो विद्या नहीं है आध्यात्मिक वाली। उनको पता नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, आप उनको सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दो। जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया वो कभी भी मुसलमान व ईसाई नहीं बनेगा। और जो बने हुए हैं, यदि उन्होंने भी पढ़ लिया, वो पुनः हिंदू बन जाएंगे। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाला डिबेट में मुसलमानों और ईसाइयों से कभी नहीं हार सकता, और उसको अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसलिए वो कभी मुसलमान व ईसाई न तो बनेगा न औरों को बनने देगा। इसलिए आप सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उसको पढ़ें और उसको पढ़ावें। यही एक उपाय है। नहीं तो आपको मुसलमान काटेंगे, आपको ईसाई भी काटेंगे और आपका धर्म समाप्त। केवल एक भारत देश है जिसमें आपका धर्म बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।